जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। हम लोग बात कर रहे थे कल चर्चा कर रहे थे भारत में पुर्तगालियों का आगमन। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? तो भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे होता है, वास्को डी गामा कैसे आता है और भारत में आने के बाद वो क्या करता है, व्यापार कैसे स्टार्ट होता है पुर्तगालियों का भारत के साथ, ये हम लोग कल के क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने कल की क्लास नहीं देख रखी है तो जा करके हमारे प्लेलिस्ट इतिहास वाली में जा करके देख लीजिएगा, आपको वो क्लास देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद चलते हैं आगे। तो 1502 में एक बार फिर से वास्को डी गामा आता है। वास्को डी गामा आता है यहाँ पे क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। और व्यापार के हिसाब से मतलब आया था, उसने मसाला वसाला अपना लिया, जिस काम के लिए आया था मसाला वगैरह लिया, इसके बाद चला गया अपने पुर्तगाली। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 1503 में एक कोचीन में फैक्ट्री खोली जाती है। फैक्ट्री कौन खोलता है? पुर्तगाली लोग इस फैक्ट्री को खोलने का काम करते हैं। फैक्ट्री क्यों खोलते हैं? कि अब मसाला जो है ना, मसाला एक जगह तो मिलेगा नहीं और मसाला रखने के लिए जगह भी चाहिए। अब हम लोग मान लीजिए कि मैं पुर्तगाली से आया हूं, पुर्तगाली से आया किसके माध्यम से? जहाज के माध्यम से। हम जहाज के माध्यम से आए, जहाज का मतलब समझ रहे हो ना, नाव के माध्यम से हम आए और इसके बाद हम मसाला ढूंढने जाए, पूरे गांव गांव में ढूंढेंगे मसाला। तो इससे अच्छा एक फैक्ट्री खोल देते हैं। एक फैक्ट्री खोलेंगे, उसमें लोग ला करके मसाला अपना बेच देंगे और फिर हम वो मसाला उठाएंगे और सीधे लेकर के चले जाएंगे पुर्तगाली। पंचायत खत्म। ये तो कौन लेकर के घूमेगा गांव गांव में? भैया लौंग है क्या, काली वाली मिर्च है क्या? ऐसा कौन करेगा? कौन कर सकता है बताओ? तो इससे अच्छा क्या करेंगे? एक फैक्ट्री खोलेंगे। ठीक है, तो फैक्ट्री खुल गई। फैक्ट्री खुलती है कब? 1503 में कोचीन में एक फैक्ट्री नाम के, ऐसे ही मतलब समझ लो कि एक जगह थी तो फैक्ट्री मान लिया गया, चलो फैक्ट्री है। ठीक, फिर इसके बाद 1505 में डी अल्मीडा नाम का एक व्यक्ति आता है। डी अल्मीडा नाम का एक व्यक्ति आता है जो पुर्तगाल का गवर्नर था। अब इसे पुर्तगाली से यहां भेज दिया जाता है। कहां? भारत में। भारत में इसे भेजा जाता है तो ये बात अरब वालों को पता चल जाती है। वही अरब जहां मैंने आपको कल बताया था कि अरब वाले इन लोग को व्यापार करने नहीं देते थे। तो उनको पता चली ये बात कि भैया पुर्तगाली वाले अपना दूसरा रास्ता ढूंढ के और अपना व्यापार स्टार्ट कर दिए हैं भारत के साथ, मसाला वसाला बढ़िया लेके जा रहे हैं। ये बात अरब वालों से हजम नहीं हुई। अब उन्होंने क्या किया कि इसको बीच रास्ते में ही रोक दिया। इसको अरब के सागर में ही, डी अल्मीडा को अरब के सागर, मान लीजिए यहाँ पे ये भारत है, इधर आपका अरब सागर है, तो यहीं इसको बेचारे को रोक दिया गया। मान लीजिए इधर ही कहीं पे इसको रोक दिया गया। ठीक है, इसको यहीं पे रोक दिया गया। तो डी अल्मीडा ने कहा भैया साहब हमको माफ करिए, हम आप भारत के साथ व्यापार नहीं करेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, आप परेशान मत होइए, आप लोग वापस जाइए। मतलब बढ़िया हाथ वाथ जोड़ के एकदम, साहब गलती हो गई हमसे, क्षमा करिए, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम अब व्यापार नहीं करेंगे इंडिया के साथ। ये लोग अरब वाले बहुत खुश हुए, अरे ओ माय गॉड, हमसे सब लोग डरते हैं यार, एकदम चौड़ के साथ यार। ठीक है, इनको लगा, अरब वालों को लगा बेचारों को, ये डर गया बेचारा। कौन? डी अल्मीडा डर गया बेचारा, ये अरब सागर में हम इसको रोक दिए। अब ये लोग क्या जाने कि ये कितना अच्छा दिमाग लेकर के चल रहा है। इधर से इसने क्या किया कि अपने पुर्तगाली से बहुत सारे आर्मी बुला लिया, बहुत सारी आर्मी बुला लिया। आर्मी का मतलब कि नाव, जहाज, ठीक है ना, जहाज, उसके ऊपर बढ़िया से बम गोला वाली एकदम पूरी व्यवस्था, फुल व्यवस्था, आर्मी वार्मी सब। धीरे धीरे कर करके क्या किया इसने, एक जगह इकट्ठा करता गया, अरब सागर में ही ये इकट्ठा करता गया। जब बहुत सारे लोग हो गए, बढ़िया से नाव सब कुछ आके खड़ी हो गई, क्योंकि देखो पास में तो था नहीं कि पास में था 1 घंटे पर वापस चले आएंगे। अब पहले टेलीफोन भी नहीं था कि भैया फोन लगाओ, हेलो हाँ लड़ाई हो गई है पहुंचो,
ऐसा सिस्टम था नहीं। अब एक लोग जाएंगे, उसके बाद बुला के लेके आएंगे, ये सब पंचायत थी पहले, ठीक है ना। तो इकट्ठा होने में समय लगेगा कुछ दिनों का। तो ये लोग इकट्ठा हुए। इसके बाद क्या किए कि अरब वालों के पास बोले, भैया ऐसा है कि अब जो करना हो कर लो, अब हम व्यापार करेंगे भारत के साथ, जा जो करना हो कर लो, अब हम आ रहे हैं भारत। अब इसने क्या किया, पूरी अपनी मतलब सेना वोना इकट्ठा कर लिया। इसके बाद अरब वालों को ही चुनौती दे दिया कि जाओ जो करना हो कर लो, हम लड़ाई करें, वो व्यापार करेंगे भारत के साथ, लड़ना हुआ कि लड़ लो। तो यहां पे क्या होता है कि अरब वाले सोचते हैं कि अरे कल तक तो हाथ जोड़ रहा था, आज अचानक से इतना कूदने कैसे लगा, आज अचानक से कूदने कैसे लगा। चलो ये बच्चा है बेचारे को, डी अल्मीड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसको चलो पीट पाट के सुधार देते हैं। बेचारे पीटने के लिए आए थे अरब वाले। अरब वाले पीटने के चक्कर में आते हैं किसको, डी अल्मीड़ा को। और उसके साथ ही इनके 2-3 दोस्त भी थे। एक था आपका गुजरात और दूसरा था आपका मिस्र। ये दोनों ही बेचारे चले आते हैं। गुजरात भी आता है और उसके साथ ही मिस्र भी आ जाता है, कहता है हम भी देख लें, चलो लगे हाथ, बहुत दिन से लड़ाई वड़ाई किए नहीं है, चलो चलते हैं डी अल्मीड़ा से ही थोड़ा सा निपट लेते हैं। अरब वालों के साथ चले आए, गुजरात भी चलाया, मिस्र भी चलाया। और इन लोग की सबसे बड़ी बेवकूफी यही निकल गई, क्योंकि अगर आपके घर में घुस करके कोई चुनौती दे रहा है कि बाहर निकल, आ जाओ, हो जाए 2-2 हाथ, इसका मतलब आप समझ जाइए कि बंदा कुछ ना कुछ तो टैलेंटेड होगा ही, या कुछ ना कुछ तो कर ही चुका होगा, इसके बाद ही कोई लड़ने आता है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि अचानक से कोई लड़ने के लिए तैयार हो गया। और इन लोग को यह भी समझना चाहिए कि इतने दिन से तो लड़ने के लिए नहीं बोला, उतनी समय तो हाथ जोड़ लिया था, अरे भैया माफ कर दो, मुझे गलती हो गई, क्षमा करो, हम अब व्यापार नहीं करेंगे भारत के साथ, हम वापस चले जा रहे हैं, यहीं पे बस रहने दो मुझे, अरब के सागर में ही खड़े रहने दो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, आप लोग को देखता रहूंगा। जब इतना डरा हुआ सहमा हुआ व्यक्ति है, इसके बाद अचानक से बोल दे कि आ जाओ 2-2 हाथ हो जाए, इसका मतलब उसके अंदर, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो चक्कर है, तभी इतना कोई जोश के साथ बोल सकता है, आओ लड़ लिया जाए, 2-2 हाथ कर लिया जाए, आओ। तो इन लोग ये चीज समझ ही नहीं पाए, और जब नहीं समझे तो ये बना के तीनों को थुरा गया। ये तीनों को बना के कौन थुरता है, डी अल्मीड़ा बल भर कचरता है तीनों को, अरब को भी कचरता है, गुजरात को भी कचरता है, मिस्र को भी। तीनों आए थे एकदम चौड़ के साथ और गए भीगी बिल्ली बन के, ठीक है। तो कभी भी इतिहास हमें यही सिखाता है, इतिहास से हमको यही चीज सीखनी रहती है कि कभी भी अगर कोई पहले मतलब जो शत्रु है बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है, इसका मतलब वो पीछे से कुछ ना कुछ करने वाला है, पीछे से वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, ठीक है। बहुत कुछ हमें इतिहास सिखा करके जाता है। सारे ही चैप्टर इतिहास के ऐसे होते हैं जिसमें से हमें और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमने क्या गलती की थी पहले और अब वो गलती नहीं होनी चाहिए, हमें बहुत कुछ सिखाता है इतिहास। अब जो डी अल्मीड़ा नाम का जो व्यक्ति है, तो जो ये सेना इकट्ठा कर रहा है यहां पे अरब सागर में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डी अल्मीड़ा है सेना इकट्ठा करता है, इसके बाद इन तीनों के ऊपर आक्रमण कर देता है और इन तीनों की लड़ाई होती है और ये तीनों को बल भर कचरता है, मतलब पीट पाट के एकदम बराबर कर देता है, समझ रहे हो। तो जो ये इकट्ठा किया इसने सेना को, इसी को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी, तो डी अल्मीड़ा ने स्टार्ट की थी। किसने स्टार्ट की थी, तो डी अल्मीड़ा ने ये ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी। अब यहां पे बलभर इन लोगों को कचरने के बाद अब क्या होता है, अब इसके बाद ये क्या करता है कि अब
जो लोग यहाँ पे व्यापार करते थे समुद्र के रास्ते से, इन सब से इसने क्या कर दिया, कर लेना स्टार्ट कर दिया। डी अल्मीड़ा जो था, तो पीटने पाटने के बाद, सब कुछ करने के बाद बढ़िया सबसे कर लेना स्टार्ट कर दिया। कर का मतलब समझ रहे हो ना, जो हमसे सरकार लेती है, जीएसटी जो लेती है ना, वही कर है, ठीक है ना। तो इसने क्या कर दिया, कर लेना स्टार्ट कर दिया कि अगर यहां से आपको निकलना है समुद्र के रास्ते से, तो आपको हमें कर देना पड़ेगा, आपको हमें कर देना पड़ेगा। तो जो नहीं देते थे वो क्या, मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे, फिर जैसे मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, तो हर लोग तो रूल को फॉलो नहीं करते, हर लोग तो हेलमेट लगा के नहीं चलते गाड़ी पे, ठीक है ना। तो कुछ यहां भी ऐसे ही लोग होंगे जो पैसा नहीं देंगे, तो उन लोग के लिए व्यवस्था थी। इसने एक टीम रख दी। वो टीम पता है क्या करती थी, कि जो कर नहीं देता था ना, उसी के जहाज को लूट लेती थी, उसी के जहाज को वो लूट लेती थी। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक पंचर की दुकान किसी ने खोली, और पंचर की दुकान जो इसने खोली ना, उसने पीछे क्या कर दिया, इतना सारा कील फेंक दिया रोड पे, रोड पे कील फेंक दिया। तो जब गाड़ी आएगी तो पंचर होगी, पंचर के आगे एक दुकान है उसकी, तो उस दुकान में तो खड़ी होनी है। तो सेम उसने ऐसा ही किया कि मतलब अगर जो यहां पे इसको कोई कर नहीं देता था तो उसको लुटवा देता था, उसकी जहाजें लुटवा देता था ये डी अल्मीड़ा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसके बाद फिर क्या होता है कि इसने मतलब कई दिनों तक चला, जो नहीं देता था कर, उसका क्या करते थे ये लोग कि जहाज ही लूट लेते थे, जहाज लूटते थे। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि ऐसी कौन सी जगह थी जहां पे समुद्री लुटेरे रहा करते थे। अब भैया ये लोग जो लूट रहे हैं तो किसी विशेष जगह में रहा करते रहे होंगे, तो ये लोग हुगली नदी पे रहा करते थे। कौन सी नदी, हुगली नदी पर ये लोग रहने का काम करते थे। इसके बाद ये क्या होता है कि 1505 से लेकर के 1509 तक ये व्यक्ति यहां रहने का काम करता है। इसका शासनकाल अगर हम बात करें तो 1505 से लेकर के 1509 तक कौन रहता है, डी अल्मीड़ा भारत में रहने का काम करता है। अब डी अल्मीड़ा का शासनकाल बढ़िया ही चल रहा था। डी अल्मीड़ा कब आया था, 1505 में आया था, 1505 में ये आया था और 1509 तक इसने यहां शासन किया। शासन का मतलब ये है कि इसने व्यापार किया। शासन का मतलब अब ये नहीं था कि अब दिल्ली पर ही शासन करने लगा, ऐसा कुछ नहीं था, केवल इसने व्यापार किया, ठीक है ना। ये गवर्नर बन आया था और यहाँ पे इसने क्या किया, डी अल्मीड़ा ने अपना कार्यकाल गुजारा। इसके बाद कौन आता है, 1509 में कौन आ गया, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क डी अल्मीड़ा से भी 4 कदम आगे निकला, डी अल्मीड़ा से भी यह बंदा 4 कदम आगे निकला। और इसने क्या कर दिया, आते ही कोई काम वाम नहीं, मतलब व्यापार जाए तेल लेने, व्यापार जाए तेल लेने। पहला काम क्या किया इसने कि गया, बीजापुर का शासक था, उसका क्या नाम था, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। अब ये गया बंदा और यूसुफ आदिल शाह को बल भर थुरा, मतलब पीट पाट के एकदम बराबर कर दिया। पीट पाट के बराबर करने के बाद इसने क्या करा, गोवा को ही छुड़ा लिया। इसने क्या किया, गोवा को इसने किससे ले लिया, गोवा को इसने ले लिया यूसुफ आदिल शाह से। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गोवा पर सबसे पहले किसने अधिकार जमाया था, तो पुर्तगालियों ने। आंसर क्या होगा आपका, पुर्तगालियों ने सबसे पहले अधिकार प्राप्त किया था, किस पे, गोवा पे, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, ठीक है। और इसके आगे फिर क्या होता है दोस्तों कि ये अब यहीं पे नहीं रुका। अब इसने सोचा कि ठीक है, इसने एक बुरा काम किया, मतलब बीजापुर के शासक से गोवा छुड़ा लिया, तो एक अच्छा काम करने के लिए भी सोचा कि काम करते हैं, चलो भाई यहाँ की जो सती प्रथा है ना, पहले अपने इंडिया में यहाँ पे सती प्रथा चला करती थी, आपको पता ही होगा।
तो इसने सती प्रथा को रोकने का काम किया। रुकी नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन इसने पहली बार कोशिश की कि सती प्रथा जो है वो बंद होनी चाहिए। सती प्रथा का मतलब जो आप नहीं समझ रहे होंगे, तो अगर किसी का मतलब, अगर कोई लड़ने के लिए युद्ध गया है, कोई लड़का मान लीजिए कोई योद्धा है जो युद्ध लड़ने के लिए गया और वहीं पे वो शहीद हो गया, ठीक है ना, उसकी जो बीवी हुआ करती थी, वाइफ जो हुआ करती थी, उसको जलती हुई आग में कूदना रहता था। यही थी सती प्रथा। तो सती प्रथा को सबसे पहले रोकने का अगर किसी ने काम किया है, वो व्यक्ति है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने सोचा कि मतलब सती प्रथा यहां से, भारत से बंद होनी चाहिए, लेकिन बंद नहीं करवा पाया। तो ये लोग दोस्तों केवल एक ही चीज काम करने नहीं आते थे कि ये लोग मसाले को लें और इसके बाद अपने देश चले जाएं। ये लोग एक काम और किया करते थे, धर्म परिवर्तित करवाया करते थे। और धर्म कैसे परिवर्तित करवाते थे कि पुर्तगाली से कोई व्यक्ति आया भारत, और भारत आने के बाद उसने क्या किया कि किसी सुंदर सी महिला से, मतलब भारत की कोई सुंदर सी महिला से ये लोग पुर्तगाली वाले शादी कर लिया करते थे। इससे जो संतान प्राप्त होती थी तो वो तो धर्म परिवर्तित करके ही प्राप्त होगी ना, वो तो इंडियंस रह नहीं जाएगी। मान लीजिए ठाकुर है, पंडित है, बाभन, ये तो नहीं रह जाएगा। जो उसका पिता है वही उसकी मतलब पुत्र होगा, जिस जाति का है, जिस धर्म का है, ठीक है ना। तो ऐसे ये लोग धर्म को परिवर्तित करने का काम भी कराया करते थे। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।